हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग। तो थंबनेल में आप लोगों ने देख ही लिया होगा, आज का हमारा टॉपिक है कौन सा इम्पोर्टेंट टॉपिक में, कोलेरा। तो कोलेरा न्यूज़ में बहुत समय से रह रहा है, मतलब लगातार 2 सालों से क्वेश्चन रहा है। बट ये सीएपीएफ में पूछा हुआ है इसके क्वेश्चन, और सीडीएस में पूछा हुआ है। 2022 में पूछा है आपका सीडीएस में क्वेश्चन यूपीएससी ने, और 2020 में पूछा हुआ है सीएपीएफ ने। लेकिन अभी तक यूपीएससी ने इसमें ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछा अभी तक। मतलब मेरा ये है कि 2015-16 के बाद से है ना। लास्ट टाइम ये 2004 में भी पूछा हुआ है, उसके पहले भी पूछा हुआ है। लेकिन 2 सालों से ये पूछा नहीं हुआ। लेकिन जब पता है कि हम लोग जब एनालिसिस करते हैं कि यार सीडीएस में आया हुआ है, सीपीएस में सीएपीएफ में आया हुआ है, एनडीए में आया हुआ है, तो हम ये गैस भी तो कर सकते हैं कि यार क्या पता ये टॉपिक इस बार यूपीएससी में पूछ ले, है ना। और क्वेश्चन ऐसे भी बनते हैं, है ना। देखो कैसे बनते हैं, मैं बता रहा हूँ। ये दिया हुआ है कि निम्नलिखित रोगों पर विचार कीजिए। डिप्थीरिया, छोटी माता, चेचक मतलब चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स उपयुक्त में से किस रोग के या फिर किन रोगों का भारत में उन्मूलन हो चुका है। मतलब आपको डिजीज दे दिया, ऊपर रोग दे दिया। अब बोला है कि इनमें से किसका उन्मूलन हो गया है अपने भारत में, है ना। तो आप लोगों को पता होना चाहिए, कल को यहाँ कोलेरा आ गया, है ना, कोलेरा आ गया तो आपको पता है कि यार उसका उन्मूलन हो चुका है, नहीं, कम बैक फिर से कर दिया है वो, है ना। तो हमको इस तरीके से देखना पड़ेगा। तीसरी चीज, इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, क्या कोलेरा, ये जो कोलेरा डिजीज है, क्या वो क्लाइमेट चेंज के कारण होता है। जी हाँ होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि यार ये जो डिसीज है कोलेरा, वो क्लाइमेट चेंज की वजह से भी होती है। तो आपके उसके रीजन और कॉजेज वगैरह भी पता होने चाहिए किस कारणों से होता है। ठीक है। तो जैसे कि आप लोगों ने देख ही लिया कि डब्ल्यूएचओ ने बोला कि कोलेरा मेकिंग ए कमबैक आफ्टर ईयर ऑफ डिक्लाइंस, है ना। 10 अक्टूबर 2022 की न्यूज है। फिर देखो ये भी हाल ही की न्यूज है, आपकी 20 दिसंबर 2023 की, कि 1000 इन्फेक्टेड इन सस्पेक्टेड कोलेरा आउटब्रेक इन उड़ीसा, राउरकेला पे, है ना। मतलब 1000 लोग इन्फेक्टेड हैं किससे, कोलेरा से। ठीक है जी। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है ये वाला। इसके बाद देखो, ये फिर से न्यूज में रहा है क्या, जी हाँ रहा है। कब रहा है, 5 अगस्त 2023 में। देखो कर्नाटक वाटर, है ना, इसमें भी बोला है कि कोलेरा कंफर्म इन द टू डेड सेज, मतलब वहाँ के हेल्थ मिनिस्टर ने बोले कि यहाँ से डेथ हुई है कोलेरा की वजह से। तो कोलेरा हमारे न्यूज में रहा हुआ है। ठीक है। जैसे कि वर्ल्ड रिपोर्टेड ट्वाइस मेनी कोलेरा केसेस इन 2022-21 में, डब्ल्यूएचओ का डाटा ये। ठीक है। तो ये आपको पता भी होना चाहिए, ये अफ्रीका में सबसे ज्यादा होता है, अला अफ्रीका में, है ना। इसके बाद देखते हैं कि न्यूज में कहाँ रहा है, जी हाँ रहा है। देखो कैसे रहा है, कोलेरा केसेस आर श्योर ग्लोबली अमेड शॉर्टेज ऑफ वैक्सीन, है ना। द गार्जियन की न्यूज थी ये वाली, द गार्डियन की। इसके बाद देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, डाउन टू अर्थ में सीधे लिखा हुआ है कि क्लाइमेट चेंज में वर्जन कोलेरा क्राइसिस इन अफ्रीका। ठीक है। इसके अलावा देखो ध्यान से, क्लाइमेट चेंज बिहाइंड अफ्रीका कोलेरा सर्च, टॉप हेल्थ ऑफिशियल सेज। मतलब आपको पता चल रहा है ना इससे कि यार क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या हो रहा है, कोलेरा हो रहा है। मतलब एक रीजन कह सकते हैं ना अपन, की जो कोलेरा है क्लाइमेट चेंज के कारण हो रहा है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए कि यार कोलेरा क्लाइमेट चेंज के कारण हो रहा है। अब ये कैसे पता चला, देखो ये आपकी न्यूज है कहाँ की, नेशनल लाइब्रेरी मेडिसिन है, ये आपको यूएसए वगैरह से मिलती है ये वाली, है ना। मतलब वहाँ की वेबसाइट है, उसमें क्या बोला है, देखो ये अमेरिकन सोसाइटी फॉर माइक्रोबायोलॉजी, उसमें भी बोला इफेक्ट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट ऑन, है ना, इन्फेक्टिशियस डिसीज द कोलेरा मॉडल। मतलब द कोलेरा मॉडल में क्या बोला है कि ये क्लाइमेट चेंज के कारण होती है। हाँ, ये सारी चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए। अब इसलिए मैं कहता हूँ आप लोगों को, जब न्यूज पढ़ते हो तो वहां से निकालो कि यार भाई यहाँ से क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकते हैं, है ना। अब देखते हैं क्वेश्चन कैसे पूछा है, जैसे कि ये तो हमने देख लिया स्टार्टिंग में। इसके अलावा देखो 1995 में ऑप्शन में था आपका, ऑप्शन में कहता हूँ सॉरी, वहां पे आपको बहुत सारे डिजीज दिया होता है। देखो यदि आप लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस करते हो तो डिप्थीरिया जब आपको यहाँ पे दिया हुआ है, तो देखो यहाँ भी आपको डिप्थीरिया दिया हुआ है 2014 में। तो 1995 का क्वेश्चन में ऑप्शन में था डिप्थीरिया। यदि हम लोगों ने प्रीवियस ईयर से एनालिसिस कर लेते तो डिप्थीरिया के बारे में पता रहता तो 2014 में आराम से क्वेश्चन बन जाता है ये वाला। ये देखो डिप्थीरिया दिया हुआ है आप लोगों को ऑप्शन में। ठीक है। वैसे एड्स, सिफिलिस, सुजाक वगैरह, ठीक है, पोलियो, है ना, जापानी बीमस्टिक शोध, प्लेग वगैरह के बारे में। इसके अलावा 1996 में, 1996 का क्वेश्चन है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन मतलब डब्ल्यू के अनुसार आज के समय में सर्वाधिक संख्या में लोगों में प्राण लेने वाला कौन सा रोग है। एड्स है, यक्ष्मा है, इबोला है, मलेरिया है। तो कल को क्वेश्चन आ जाएगा और यहाँ पे आपके इसमें ऑप्शन में दे देगा कोलेरा, हैजा मतलब। तो पता होना चाहिए। और क्वेश्चन का पैटर्न देखो, क्या पूछा है कि डब्ल्यूएचओ के अनुसार आज के समय में सर्वाधिक संख्या में लोगों को प्राण देने वाला रोग कौन सा है। तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे ज्यादा कौन देता है प्राण रोग, तो इसमें पता होना चाहिए। और कोलेरा मतलब किस टाइप का है और कितना इसमें वो देता है
है ना, वो भी आप लोगों को पता होना चाहिए। इसके अलावा हम देखते हैं 2004 में पूछा हुआ है कि मानव शरीर में फीमियर सबसे लंबी अस्थि होती है ना, फीमर। इसके वाला बोला है कि हैजा रोग जीवाणु के द्वारा होता है। तो यहाँ दिया हुआ है ऑप्शन में, देखो हैजा रोग मतलब कोलेरा जीवाणु के द्वारा मतलब बैक्टीरिया के द्वारा होता है, ये भी दिया हुआ है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कोलेरा किसके द्वारा होता है ना। जैसे कि दो चीज मैंने आप लोगों को बता दिया, क्या बताया, एक तो क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट पड़ता है, इसको क्लाइमेट चेंज के कारण होता है। ठीक है, वैसे ही आप लोग उसके बारे में और पता कर लेना किसके कारण होता है, तो इसके नोट्स बना लेना अच्छे से कोलेरा के। ये भी देख लेना कि पूरी तरीके से इसका उन्मूलन हुआ है नहीं हुआ है, भारत से, भारत छोड़ो कहीं से उन्मूलन नहीं हुआ इसका अच्छे तरीके से। ठीक है जी। फिर 1996 में क्वेश्चन क्या पूछा हुआ था, इसने 1996 में इसने क्वेश्चन पूछा हुआ था कि छिछले हैंडपंप में से पानी पीने वाले लोगों को नीचे लिखे सभी रोगों से होने वाली संभावना है कौन से, मतलब सिवाय किसके, हैजा के, कामला के, टाइफाइड के, फ्लोरोसिस के, है ना। तो हैजा दिया हुआ है। अब आप लोगों का काम है क्या, टाइफाइड का देख लिया जाए, फ्लोरोसिस का देख लिया जाए, कामला का देख लिया जाए। तो आप लोगों के देखो ये नोट्स भी बन जाएंगे। इसके अलावा आप लोग ये डिसीज भी देख लो, एड्स भी देख लो, मलेरिया भी देख लो, है ना, इबोला भी देख लो, यक्ष्मा भी देख लो, है ना। इसके अलावा डिफ्थीरिया देख लो, ये देख लो, वणांदा हीमोफीलिया, है ना। तो ये पोलियो देख लो। तो ये भी देखो आप लोग यदि इससे सीखना चाहो तो ये सोचो कि यार सर ने इतनी सारी चीज बता दी हैं कि डिसीज से इतने क्वेश्चन आए, तो इनके आप लोगों को भी समझदारी से इनके नोट्स बना लेना है। ठीक है, कि ताकि ताकि आपका साथ साथ साइंस टेक मतलब इसकी बायो वगैरह के नोट्स बन जाएंगे अच्छे लोगों से, आपसे डिसीज वगैरह सारी चीज, है ना, कौन कौन से रोग के हो गए। इसके अलावा हम देखते हैं और क्या क्वेश्चन पूछा हुआ, तो 2017 में पूछा हुआ है। किसके ऊपर पूछा है, जीका वायरस के ऊपर, है ना। ये वाला कि उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में जीका वायरस लोग उसी मच्छर द्वारा संचालित होता है जिससे डेंगू संचालित होता है। जीका वायरस रोग का लैंगिक संचरण होना संभावित। तो आप लोगों को पता होना चाहिए क्या, क्या पता यहाँ पे कोलेरा दे देगा आपको, है ना। तो इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। अब वैसे हेपेटाइटिस बी के बारे में पूछा हुआ है, मतलब डिसीज से हर साल क्वेश्चन आ रहे हैं, आप लोग देख रहे होंगे 2019 में आया है आपका, 2017 में आया है, 14 में आया है, 4 में आया है, 96 में। तो ये जितने डिसीज रहे हैं आप लोगों के ऑप्शन में, इनके नोट्स अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है। फिर देखो एनडीए ने 2019 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, हैजा के विषय के निम्नलिखित कौन सा कथन सही है कि यह एक रोग है जिसके कारण याददाश्त में कमी हो जाती है। तो ये सारे ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो जब आप लोग नोट मेकिंग करोगे इसकी कोलेरा की, उसके बाद वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेना, जब आसानी से बन जाएगा आप लोगों को। ठीक है। इसके बाद देखते हैं सीडीएस ने देखो 2020 में क्वेश्चन पूछा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एपिडेमिक डिसीज, एपिडेमिक डिसीज, है ना। जैसे पेंडेमिक होता है वैसे एपिडेमिक होता है। तो ये पता होना चाहिए कौन सा है कौन सा नहीं है, जिसमें ऑप्शन में था कोलेरा, मलेरिया, स्मॉल पॉक्स, है ना। तो देखो यहाँ मैंने आंसर नहीं दिया हूँ, ये मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, ये ऑप्शंस में आया है। अब जब ये ऑप्शन में आया है तो हम लोगों को पता होना चाहिए क्या, इसके बारे में अच्छे से पढ़ लो। अब देखो जब साथ साथ आप लोग ये इसके नोट मेकिंग करोगे, है ना, डिसीज वगैरह की, तो देखो जो सीएपीएफ में पूछा हुआ है इसके बारे में कर लेना, मलेरिया के बारे में, स्मॉल पॉक्स के बारे में। ठीक है, तो इसकी नोट मेकिंग भी हो जाएगी आप लोगों की, है ना। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा जो मैं बता रहा हूँ आप लोगों की, पीवाईक्यू कैसे एनालिसिस करके क्या पूछा हुआ है और क्या पूछ सकता है, वो आप भी अब सोचना स्टार्ट कर दो, है ना। अब मान लो कि कल को कोई टॉपिक देख रहे हो न्यूज में या फिर मैगजीन में पढ़ रहे हो, विजन आईएएस की या फिर किसी की मैगजीन में पढ़ रहे हो, तो आप वहां देखो कि यार अच्छा ये न्यूज में रहा है, तो तुरंत आप लोगों को दिमाग चलना चाहिए कि यार क्या पता, मैं ओपन करके देख लेता हूँ कि यार प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन पूछे हुए, क्या ऐसे क्वेश्चन आया हुआ है। हाँ, यदि आया हुआ है, हाँ, तो हमको ज्यादा जोर देके पढ़ना है। अब नहीं आया हुआ तो ये क्या, ये वो ऑप्शन में आया है तो हमने देखे कि हाँ यार ये ऑप्शन में आया हुआ है, तो वो अच्छे से देख लिए। तो ये सारी चीज आपको अब लिंक करते आ जाना चाहिए। तो मेरा ये वीडियो बनाने का पर्पस यही रहता है कि आप लोग देखो, बता तो मैं देता हूँ, बट इससे सीखो आप कि यार सर इतना ढूंढ रहे हैं, मतलब सर ने क्या देखे, सर ने देखे कि यार ये न्यूज है, न्यूज में सर ने पकड़े कोलेरा, कोलेरा देखे, और उसके बाद सर ने तुरंत क्या देख लिए, सर ने देखे यूपीएससी ने क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब यूपीएससी में भी सर ने देखा, एनडीए में क्या पूछा है, सीएफ में भी, तो खुद से सोचना चालू कर दो अब, है ना। कि मान लो कोई टॉपिक पढ़ो, मान लीजिए आप प्रेसिडेंट पढ़ रहे हो, वाइस प्रेसिडेंट पढ़ रहे हो, या फिर कुछ भी पढ़ रहे हो पॉलिटी में भी, देखो कि यार वो न्यूज में रहा है क्या, यदि हाँ रहा है तो देखो कि यार प्रेसिडेंट से कितने क्वेश्चन पूछे, वाइस प्रेसिडेंट में एग्जाम्पल बता रहा हूँ, है ना। और साइंस टेक तो आप वैसे ही कंप्लीट करो, साइंस टेक को कंप्लीट करने का सबसे अच्छा तरीका है पीवाईक्यू, जिसने यदि पीवाईक्यू में साइंस टेक में पकड़ बना लिया, उसने सब चीज में कर लिया, है ना। कुछ नहीं है साइंस टेक के लिए, आपको पीवाईक्यू प्लस PT 365 यही कर लोगे, आपका आराम से हो जाएगा पूरा साइंस टेक का सिलेबस, है ना। तो इसमें डरने की जरूरत नहीं है, इसमें मैं बता रहा हूँ कि यदि पीवाईक्यू अच्छे से एनालिसिस कर लो, पीवाईक्यू में भी कैसा है यार, देखो ना ये डिसीज यहीं पे दिया हुआ है, इसके बारे में शॉर्ट नोट्स बना लो भैया, क्या कहाँ कहाँ पे आता है डिसीज। इसके बाद PT 365 में जो न्यूज में रह गया उसको फिर करना। अब देखो कोई न्यूज में भी रहता है ना कोई चीज, तो उसको सर्च मारना क्या यूपीएससी ने क्वेश्चन में पूछा हुआ है, मतलब क्वेश्चन पूछा हुआ है, यदि पूछा हुआ है तो उस टॉपिक को अच्छे डिटेल में करिएगा, हाँ, क्योंकि उससे क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। ठीक है,
चलिए फिर मिलते हैं बहुत जल्दी नई वीडियो में। यदि वीडियो पसंद लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, है ना? चलिए मिलते हैं, बाय-बाय। ध्यान रखिएगा अपना।